हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम आपके बीच में कक्षा 10 की विज्ञान का अध्याय 8 लेकर आया हूँ। इसके हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये हमारा तीसरा वीडियो है और आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों वीडियो देखे होंगे। यदि अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैंगिक जनन। इसका हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने पौधों के बारे में पढ़ा था। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, आज का ये हमारा टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि जो लैंगिक जनन है इसमें एक तो युग्मक का निर्माण होता है, दूसरा इसमें निषेचन की क्रिया होती है, तीसरी बात इसमें जो संतति का निर्माण होता है उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इसमें 2 जीव भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लैंगिक जनन होता है कुछ जीवों में बाह्य होता है, कुछ जीवों में अंतः होता है। यानी कि वह जीव जिनमें नर और मादा युग्मक शरीर के बाहर निषेचित होते हैं उन्हें बाह्य निषेचन कहा जाता है। ये ज्यादातर आपको देखने को सरीसृप में मिलेगा, जैसे मछली और मेढक। ठीक है, और जो एक लिंगी होता है वो मैमल्स में देखने को मिलता है, स्तनधारियों में देखने को मिलता है, मनुष्य सहित सभी स्तनधारी वर्ग में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि कुछ जीव एक लिंगी होते हैं, कुछ जीव उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब कि ऐसा जीव जिसका नर और मादा युग्मक, एक युग्मक का निर्माण एक ही शरीर से होता है, ऐसे जीवों को उभयलिंगी कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा केचुआ और फीताकृमि आदि में इनके एक ही शरीर पे नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, ये उभयलिंगी होते हैं। इसके अलावा एक लिंगी वह जीव होते हैं जिसमें नर और मादा युग्मक अलग अलग बनते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे सीधे हम मनुष्य के अंदर, ठीक है, किस तरह से युग्मक का निर्माण होता है और किस तरह उनका निषेचन होता है। उससे पहले आपको बता दें, यदि अभी तक हमारे इस YouTube चैनल सम्मिलित शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं सीधा हमारा आज का टॉपिक। देखिए, हमने 2 डायग्राम बनाए हैं। एक तरफ आपको दिख रहा होगा ये है नर जनन तंत्र, ठीक है, और एक तरफ है मादा जनन तंत्र। बच्चों, ये आपके बोर्ड की परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार सिर्फ आपसे इनका चित्र बनाने के लिए बोल दिया जाता है और आप वहां क्वेश्चन अच्छी तरह से नहीं बना पाते हो, इसलिए इनका चित्र भी ध्यान में रखना है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें या नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो आपको ये दोनों डायग्राम बनाने आने चाहिए। पहले देखेंगे नर जनन तंत्र को, इसके बाद देखेंगे मादा जनन तंत्र को। देखिए बच्चों, ये है नर जनन तंत्र। इसमें आप देख रहे हैं ये अंडाकार एक शेप दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं वृषण। वृषण इंग्लिश में इसको टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, और यहां से देखिए ये एक नली गई हुई है
जो यहाँ से आके और यहाँ पे मिल रही है, कहाँ पे, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, एक ग्रंथि होती है और इस जो ये नली है इसको शुक्र वाहिनी बोलते हैं और यहाँ पे शुक्राशय होता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये शुक्राशय है। ठीक है, ठीक है, और ये देख रहा है आपको, ये है मूत्र मार्ग। ठीक है, और ये है मूत्र वाहिनी। ठीक है, जो वक्रक से मूत्र को मूत्र वाहिनी में लगती है। ठीक है, और ये है सिसन। ठीक है, जो मादा जननांगों में शुक्राणु को स्थापित करने का कार्य करता है और ये है मूत्र मार्ग। ठीक है बच्चों, आप देखिए पुरुषों में जो युग्मक बनता है वो होता है शुक्राणु और ये जो युग्मक बनने की क्रिया है ये कहलाती है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, चाहे नर हो या मादा हो, दोनों में युग्मक बनते हैं। नर में शुक्राणु बनता है और मादा में अंडाणु बनता है और ये जो युग्मक बनने की प्रक्रिया है इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों कि जो युग्मक बनता है वो होता है पुरुष में शुक्राणु, पुरुष में होता है शुक्राणु और इसके लिए अगर कोई हार्मोन जिम्मेदार होता है तो टेस्टोस्टेरोन होता है। ये क्या करता है कि जो शुक्राणु का उत्पादन है और जो नर में किशोरा अवस्था है इनके लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य टेस्टोस्टेरोन करता है। ये एक एंड्रोजन्स समूह का स्टेरॉयड है जो पुरुष विकास के लिए जिम्मेदार होता है, पौरुष विकास के लिए जिम्मेदार होता है। इन्हीं की वजह से किशोरा अवस्था आती है। ये हार्मोन जैसे जैसे निकलता है तो पुरुष में कुछ परिवर्तन होते हैं, आवाज का मोटा होना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ का उगना, इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और उनका नियंत्रण यही हार्मोन्स करता है। तो ये शुक्राणु के उत्पादन के लिए भी यही जिम्मेदार होता है। और एक शब्द इसमें और देखने को मिलेगा, शुक्राणु जनन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसी तरह जो मादा में युग्मक बनता है वो होता है अंडाणु, इसको बोलते हैं अंडाणु जनन, ओजेनेसिस। ठीक है, और ये जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में निषेचित होते हैं तो ये युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं जिसको जायगोट बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो वृषण है ये वृषण कोश से घिरा होता है। ये देखिए चारों तरफ इसके तरफ वृषण कोश है और इसी में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसीलिए ये शरीर से बाहर होता है और इसके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंडीशन है वो ये है कि ये हमारे शरीर से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। यदि हमारा 37 है तो इसका जो वृषण होता है इसका 35 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होगा। ठीक है, तभी शुक्राणुओं का निर्माण अच्छी तरह से होता है। यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है और ये जो शुक्र वाहिनी है यहाँ से लाके और जो ये यूरेथ्रा यानी मूत्राशय से जो एक नली आ रही है इसी में जुड़ जाती है और ये सिसन मार्ग से होते हुए मादा जननांगों में शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया नर जनन तंत्र। अब बात करेंगे हम मादा जनन तंत्र की। तो ये देखिए बच्चों, ये है अंडाशय, ये है अंडाशय और इसी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, जिसको हमने अंडाणु जनन कहा है और इसके लिए जो कोई हार्मोन्स जिम्मेदार होता है वो होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, अब देखिए अंडाणु यहाँ बन जाता है, बनने के बाद ये आपको दिख रही है अंडवाहिनी, ये जो ट्यूब जैसी नलिका दिख रही है अंडवाहिनी है और ये यहीं पे लाके
इसको गर्भाशय में स्थापित कर देती है अंडाणु को, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है ग्रीवा और ये है योनि, ठीक है। तो यही इसी मार्ग से जो शुक्राणु होते हैं उनको श्वसन द्वारा छोड़ दिया जाता है और ये अंडाणु और शुक्राणु मिलकर ये निषेचित हो जाते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। यही युग्मनज जीवन की प्रथम कोशिका होती है, ठीक है। इसी जो युग्मनज होता है, इसी से फिर क्या होता है, ये यहाँ गर्भाशय में जो निषेचित अंडाणु है स्थापित हो जाता है और कोशिकाओं का विभाजन शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे कोशिकाओं का विभाजन होता है उसमें अंगों का निर्माण होता है और अंततः एक नया जीव बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, बाह्य निषेचन। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक अंतः निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन हमने पहले ही बताया आपको, मेढक और मछलियों में पाया जाता है, जो जल में अंडाणु और शुक्राणु को, ठीक है, छोड़ दिया जाता है और दोनों बाहर ही जल में ही निषेचित हो जाते हैं। अंतः निषेचन मैमल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ टॉपिक। अच्छा, इसमें एक चीज और छूट रही है बच्चों, वो ये है कि आपने बहुत जगह वैसेक्टोमी शब्द सुना होगा। ये क्या है, ये है पुरुष नसबंदी। मतलब कि ये जो शुक्र वाहिनी दिख रही है आपको, शुक्र वाहिनी दिख रही है, इसको यहाँ से काट देते हैं डॉक्टर और काटने के बाद यही धागे से बांध देते हैं, इसी को बोलते हैं वैसेक्टोमी, ठीक है। इसी तरह महिला नसबंदी भी होती है, जिसमें आप देखते हो ये जो अंडवाहिनी है यानी अंडाणु को ले जाती है, इसको कैंची से डॉक्टर काट देते हैं और इसको धागे से बांध देते हैं, इसको बोलते हैं टूबैक्टोमी, टूबैक्टोमी, ठीक है। क्योंकि ये ट्यूब जैसी जो संरचना है इसको काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक। अब हमारा एक टॉपिक बचता है जनन और स्वास्थ्य, इसको हम बहुत जल्दी कवर करेंगे यदि आप अच्छा फीडबैक देते हो और हमारा सपोर्ट करते हो, ठीक है बच्चों। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और मेरा सपोर्ट करिए बच्चों, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।